A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 1st of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is टर्बुलेंस अहेड। देखो, टर्बुलेंस का मीनिंग जो होता है उसको हम कह सकते हैं डिस्टरबेंस और डिसऑर्डर, मतलब अशांति, गड़बड़। अहेड का मतलब हो गया आगे, यानी आगे की तरफ क्या है, गड़बड़ है, अशांति है। ऑन टाटा ग्रुप एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया, तो फिलहाल देखा जाए जो टाटा ग्रुप है उसने क्या किया है, एक्वायर किया है। एक्विजिशन का मतलब हो गया अटेन करना, अटेनमेंट यानी अधिग्रहण करना ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कि मतलब क्या है, एक एयरलाइंस है जो एक लंबे टाइम से घाटे के अंदर चल रही थी। टाटा ग्रुप ने उसको क्या किया है, एक्वायर किया है। टाटा ग्रुप ने उसको उसका अधिग्रहण किया है। तो कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप ने ये जो एक्विजिशन किया है एयर इंडिया का, तो टाटा ग्रुप के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा एविएशन जो सेक्टर है वो कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। कोविड की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। एट द सेम टाइम जो एयर इंडिया है वो बहुत लंबे टाइम से घाटे के अंदर भी चल रही है। तो इस वजह से टाटा ग्रुप के सामने एक टर्बुलेंस आए है, यानी टाटा ग्रुप के सामने बहुत बड़े चैलेंज है। उसका जो आगे का रास्ता है वो काफी चैलेंजिंग रहने वाला है, राइट। एयर इंडिया विल नीड, जो एयर इंडिया है जिसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया है, नीड ऑल द मैनेजरियल एक्सपर्टीज। मैनेजरियल का मतलब हो गया मैनेजर रिलेटेड, जिसको आप प्रबंधकीय बोल सकते हो। एक्सपर्टीज का मतलब हो गया स्किल्स, यानी कहीं ना कहीं एयर इंडिया को क्या करने पड़ेगा, प्रबंधकीय जो स्किल्स है, एक्सपर्टीज है, जो विशेषता है, वो उनकी जरूरत पड़ेगी। इट कैन गेट टू अ टर्न इनटू अ सक्सेसफुल बाय। और टाटा ग्रुप को कहीं ना कहीं, टाटा ग्रुप ने जो एयर इंडिया को ये जो एक्विजिशन किया है उसका अधिग्रहण किया है, तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया को अपनी उन प्रबंधकीय विशेषताओं को यूज करना होगा, जिससे कि ये जो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है ये उसके लिए एक सक्सेसफुल बाय बन सके, उसके लिए एक एक फायदे का एक सौदा हो सके, ना कि एक नुकसान का। तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया को उन सारी मैनेजरियल स्किल्स को यूज करना होगा, वो प्रबंधकीय जो विशेषताएं होती है, जो स्किल्स होते हैं, उनको यूज करना पड़ेगा इस जो बाय को, इस ये जो खरीद हुई है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। द टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन, देखो कंज्यूमेशन का मतलब हो गया एक तरीके से द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टू कंप्लीशन, मतलब किसी चीज को लेकर आना, कंप्लीट करने के लिए, ऑफ इट्स एक्विजिशन, यानी टाटा ग्रुप ने जो क्या किया है, जो एक्विजिशन किया है किसका, एयर इंडिया का। क्योंकि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के ऊपर अधिग्रहण कर लिया है। और ये जो ब्रिंगिंग की है, ब्रिंगिंग टू कंप्लीशन, क्यों, एक लंबे टाइम से एक प्रोसेस चल रहा था और टाटा ग्रुप एयर इंडिया को अपने साथ मिलाना चाहता था, और टाटा ग्रुप एयर इंडिया को अधिग्रहण करना चाहता था। और फाइनली लास्ट वीक देखा जाए, पिछले हफ्ते, तो टाटा ग्रुप ने क्या किया, एयर इंडिया को क्या कर लिया, उसने एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, उसके ऊपर अधिग्रहण कर लिया। मार्क्स, और ये जो एक्विजिशन किया है टाटा ग्रुप ने, ये दिखाता है, शोज बोथ द कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मीनिंग होता है, देखें, फाइनल क्लाइमेटिक स्टेज, मतलब जो कहते हैं ना, एक जो लास्ट स्टेज होती है उसकी बात करें। कल्मिनेशन ऑफ एयरलाइंस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड्स हाइटस। हाइटस का मतलब है इंटरवल। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा सीन था, एक मतलब इसके अंदर फुल ऑफ क्लाइमेक्स था एक तरीके से। क्यों, किस तरीके से क्लाइमेक्स था, क्योंकि जो एयर इंडिया है उसके जो ओरिजिनल फाउंडर है वो टाटा ग्रुप ही है। और एक 70 सालों के बाद, इंटरवल के बाद, हाइटस का मतलब हो गया एक तरीके से इंटरवल, यानी अंतराल के बाद, 70 सालों के अंतराल के बाद फाइनली जो एयर इंडिया है वो अपने ओरिजिनल फाउंडर के पास गया है। यानी 70 सालों के बाद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर किया है, उसका अधिग्रहण किया है, जो कि एक कहीं ना कहीं एक
क्या था, एक तरीके से क्लाइमेटिक स्टेज थी, और एक लंबे प्रोसेस के बाद टाटा ग्रुप ने उसको एक्वायर कर लिया, एज वेल एज द स्टार्ट ऑफ हार्डियस का मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कठिन लॉन्ग हॉल फ्लाइट। लॉन्ग हॉल फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग कैरी फ्लाइट। हॉल का मतलब ऐसे होता है किसी चीज को कैरी करना, फ्लाइट फॉर लॉस मेकिंग। और फिलहाल देखा जाए तो एयर इंडिया जो है वो एक लंबे टाइम से घाटे के अंदर चल रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि टाटा ग्रुप ने जो एयर इंडिया को खरीदा है, क्या उसके लिए वो फायदे का सौदा होने वाला है, क्या नुकसान होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। फॉर्मली पहले से स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर। फ्लैग कैरियर क्या होता है, देखो कैरियर यहाँ पे एयरलाइंस के लिए यूज किया गया है। फ्लैग कैरियर होता है एयरलाइंस ओन बाय अ स्टेट, मतलब कोई भी ऐसी एयरलाइन जिसको सरकार ने क्या किया है, ऑन किया हो। तो एयर इंडिया पहले किसके पास थी, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसको क्या करती थी, चलाती थी। लेकिन एयर इंडिया ने बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एयरलाइंस को बंद करने की अनाउंसमेंट की एक तरीके से। और एट द सेम टाइम ये जब ये बात हुई कि उसको बंद किया जाएगा, तो टाटा ग्रुप ने उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। टाटा ग्रुप ने उसको क्या कर लिया, उसके ऊपर अधिग्रहण कर लिया। द टाटास इंथ्यूजियाज्म का मतलब होता है जोश फॉर विनिंग बैक। क्योंकि 70 सालों के बाद जो टाटा ने क्या किया है, जो एयर इंडिया, जो कि एक्चुअली उसी की मतलब जो एयर इंडिया है वो उसका एक्चुअल फाउंडर टाटा ग्रुप ही है। तो 70 सालों के टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को जो वापस जीता है, एक तरीके से बिडिंग हुई थी, बोली लगाई गई थी, तो उसके अंदर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को जीता है, जो कि फुल ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, इंथ्यूजियाज्म, जोश से भरा हुआ दिखाई पड़ता है टाटा ग्रुप। व्हाट वाज वंस कंट्रीज आइकॉनिक एयरलाइन। आइकॉनिक का मतलब बहुत ही ज्यादा एक ना, फुल ऑफ सिंबल्स कह सकते हैं। आइकॉनिक मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एयरलाइन थी एक टाइम में एयर इंडिया। लेकिन एक टाइम के बाद पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो लगातार एयर इंडिया लॉस के अंदर है, पेंडेमिक की वजह से। और उससे पहले से भी एयर इंडिया काफी लॉस से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसको क्लोज डाउन करने की कोशिश की गई। नाउ विथ स्टैंडिंग, इसके बावजूद, नाउ विथ स्टैंडिंग द स्काइज इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स। और ये जो एविएशन जो सेक्टर है, और अगर बात की जाए ये जो एयर इंडिया है या जो एविएशन सेक्टर है, जितनी भी एयरलाइंस है वो कहां पर डील करती है, स्काई के अंदर, आसमान के अंदर चलती है, ऑब्वियस सी बात है। हाउ चेंज कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब रिमार्केबली। अब बुरी तरीके से ये क्या हो गया, ये सेक्टर, एविएशन जो सेक्टर वो बुरी तरीके से चेंज हो गया। क्यों, पिछले अगर दो सालों से अगर देखा जाए तो पेंडेमिक की वजह से जितनी भी जो ओवरसीज फ्लाइट्स हैं, जो कि मान लो इंडिया की वो बाहर जाती थी या बाहर वाले इंडिया के अंदर आती थी, तो एविएशन सेक्टर तो बुरी तरीके से क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। और जिसमें से एयर इंडिया भी शामिल है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से जो पूरा का पूरा एविएशन जो सेक्टर बुरी तरीके से उसके अंदर चेंजेस आए हैं। अ लुक एट द मार्केट शेयर, मतलब अगर देखा जाए एविएशन सेक्टर का, यानी जो एयर इंडिया की अगर देखी जाए, तो लुक एट द मार्केट शेयर, इसका मार्केट शेयर कितना है, मार्केट के अंदर कितना हिस्सा है उसका रिवेन्यू का, फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर। यानी एक तो होता है देखो डोमेस्टिक एयरलाइंस होती है, और कुछ होती है ओवरसीज एयरलाइंस। डोमेस्टिक तो विद इन कंट्री चलती है, और ओवरसीज होती है वो बाहर की कंट्रीज में भी जाती है। और अगर देखा जाए जो डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है उनका जो मार्केट शेयर है रिवेन्यू की अगर बात की जाए, सेगमेंट हिस्सा हो गया, क्लियरली शोज, वो साफ साफ ये दिखाता है दैट द बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स आर नाउ होल्ड ए डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे मेन पोजीशन। फिलहाल अगर देखा जाए, फिलहाल के टाइम में अगर देखा जाए, जितने भी बजट एयरलाइंस है या लो बजट है, जिनका खर्चा कम है, वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, यानी वो मुख्य पोजीशन के अंदर है, उनका ज्यादा हिस्सा है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए ओवरसीज फ्लाइट्स के। क्योंकि ओवरसीज फ्लाइट्स तो बंद पड़ी है, तो इस वजह से जितने भी डोमेस्टिक एयरलाइंस है उनका ज्यादा मतलब क्या है, रोल है, उनका ज्यादा हिस्सा है मार्केट शेयर के अंदर, कमांडिंग, रूल करना अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट। और अगर किया जाए यानी 4/5 मतलब अगर मार्केट शेयर है, तो 4th हिस्सा किसका है,
डोमेस्टिक एयरलाइंस का है, जो कि डोमिनेट कर रही है किसको, एविएशन सेक्टर को। द टाटा ग्रुप फुल सर्विस वेंचर, और टाटा ग्रुप का जो फुल सर्विस वेंचर का मतलब यहाँ पे कॉमर्शियल अंडरटेकिंग यानी बिजनेस कह सकते हो, विस्तारा। और मतलब टाटा ग्रुप के पास क्या है, एयर इंडिया भी है और विस्तारा भी है। तो विस्तारा की जहां पर बात की जाए, विद नो लेस देन अ पार्टनर सिंगापुर एयरलाइंस, और फिलहाल जो विस्तारा जो कि टाटा ग्रुप का ही एक क्या वेंचर है, उसका सिंगापुर के साथ क्या है, जो सिंगापुर एयरलाइंस है, यानी कि विस्तारा प्लस सिंगापुर जो एयरलाइंस है उनका जॉइंट वेंचर है, यानी मिलकर उन्होंने इस वेंचर को चलाया है। ऑन ऑन बोर्ड हैज स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश अ फुट होल्ड, फुट होल्ड का मतलब अपने पैर जमाना। और फिलहाल अगर देखा जाए विस्तारा जो कि टाटा ग्रुप का एक वेंचर है, किसके साथ मिलकर, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर, तो ये जो विस्तारा है वो भी स्ट्रगल कर रहा है काफी, उसको भी क्या काफी संघर्ष करना पड़ रहा है अपने पैर जमाने के लिए। एंड विद एयर इंडिया एडिशन, और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए और एयर इंडिया की अगर बात की जाए, क्योंकि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को भी क्या किया, उसका भी एक्विजिशन किया, उसका भी अधिग्रहण किया है। टाटास विल फाइंड देमसेल्फ, और टाटा क्या पा रहा है, टाटास विल फाइंड देमसेल्फ, और टाटा ग्रुप है वो क्या कर रहा है, सेटल्ड, सेटल्ड का मतलब दुखी होना या बर्डन होना, अ बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट। और अब मतलब कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप क्या फिलहाल देखा जाए तो एयर इंडिया को भी उन्होंने एक्वायर किया है, तो जिसकी वजह से टाटा ग्रुप अब अपने आप को बहुत ज्यादा क्या पाता है, सेटल्ड, सेटल्ड का मतलब होगा एक तरीके से बर्डन पाता है, ओवर बर्डन पाता है, विद द बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर ऑफ 23% एज ऑफ बीइंग इन द लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट। देखिए, और फिलहाल अगर देखा जाए ओवरऑल, देखिए फिलहाल ओवरसीज जो फ्लाइट्स है वो तो बंद पड़ी हैं, एट द सेम टाइम जो लो बजट जो या जिसको आप बजट एयरलाइंस कहते हैं, तो उसके अंदर भी 23% का ही शेयर है अभी फिलहाल, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, डोमेस्टिक एयरलाइंस की भी डिमांड फिलहाल टाइम के हिसाब से बहुत कम है। 23% ही क्या है, नवंबर तक का अगर उसका हिस्सा देखा जाए, मार्केट शेयर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप ने जो विस्तारा है, तो विस्तारा तो उसका वैसे भी चलो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ उसका जॉइंट वेंचर है, कहीं ना कहीं एयरलाइंस को उसने लिया है, एयर इंडिया को उसने लिया है, तो कहीं ना कहीं ये जो टाटा ग्रुप है उसके ऊपर एक तरीके से बर्डन दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि फिलहाल डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है वो डोमिनेट करती है, लेकिन डोमिनेट करती है, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है उनका भी शेयर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है फिलहाल इस पेंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान। तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बन गया टाटा ग्रुप के सामने कि उसने एयर इंडिया को तो एक्वायर तो कर लिया है, क्या उसके लिए वो एक एक फायदे का सौदा रहने वाला है या घाटे का रहेगा, इसके लिए टाटा ग्रुप को प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि वो किस तरीके से एयर इंडिया को अच्छे तरीके से यूज कर पाता है और इस खरीद को एक मतलब सफल खरीद बना सकते हैं, एक फायदे का सौदा बना सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, विल नीड हो गया आपका, विल के बाद आपने V1 यूज कर ले जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट है। देखिए, जब न्यूमेरिकल के बाद आपका हाइफन होता है और हाइफन के बाद जो नाउन होता है जो कि एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है, वो हमेशा आपका सिंगुलर होता है, तो 7 डिकेड्स नहीं हो सकता, 7 डिकेड ही होगा यहाँ पर। विद नो लेस देन के साथ जब आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। तो टाटा ग्रुप्स देखो यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए आपने हैज स्ट्रगल्ड यूज कर लिया यहाँ पर, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। Now let us move on to our second slide. Nor is the group newly combined share from the low cost segment comprising Air in the Air Asia 5.9%. Nor is the groups, और फिलहाल अगर देखा जाए टाटा ग्रुप की जो दूसरी और जो एयरलाइंस है न्यूली कंबाइंड शेयर, और मतलब एक नए शेयर को अगर देखा जाए तो लो कॉस्ट सेगमेंट जो है, यानी जो डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है लो बजट की हो गई या जो चीप जो एयरलाइंस है, कंप्राइजिंग मेड ऑफ एयर एशिया इंडिया 5.9, तो उसका शेयर भी 5.9 ही है, कोई ज्यादा बड़ा शेयर नहीं है। एंड द फ्रैक्शनल सॉरी द फ्रैक्शनल शेयर, फ्रैक्शनल का मतलब हो गया स्मॉल, काफी छोटा शेयर, हिस्सा,
दैट एयर और फिलहाल देखा जाए एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो ये भी टाटा ग्रुप का ही एक क्या है, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात की जाए हैज सिग्निफिकेंट एनफ एट द मोमेंट टू गिव इट अ स्केल इन द हाई वॉल्यूम बिजनेस। और फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो ये क्या कर सकता है, हैज सिग्निफिकेंट मेन यानी काफी इंपॉर्टेंट, एनफ एट द मोमेंट, और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू गिव इट अ स्केल का मतलब हाइक देना, ऊंचाई पर लेकर जाना इन द हाई वॉल्यूम बिजनेस। और कहीं ना कहीं जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो क्या कर सकता है, इस टाइम बिजनेस दे सकता है, थोड़ा बहुत ये एक कमी है उसको पूरा कर सकता है और बिजनेस को क्या कर सकता है, एक पुश दे सकता है, आगे की तरफ धकेल सकता है या एक मोमेंटम दे सकता है उसको। दैट द ग्रुप इज सेट, और फिलहाल टाटा ग्रुप की अगर बात की जाए ऐसा माना गया है टू बी कंसिडरिंग कि वो इस बात पर विचार कर रहा है, कंसोलिडेट का मजबूत करना, स्ट्रेंथिंग करना एयर इंडिया डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस अलोंग विद एयर इंडिया ऑपरेशनल इज क्लियर इंडिकेशन। और फिलहाल अगर देखा जाए तो टाटा ग्रुप जो है वो इस बात को कंसीडर कर रहा है मजबूत करने के लिए कि जो एयर इंडिया है एयर इंडिया डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस, कि एयर इंडिया फिलहाल क्या करने की कोशिश कर रहा है, लो बजट की लो कॉस्ट की डोमेस्टिक सर्विसेज उनको स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि जो फिलहाल देखा जाए तो एयर इंडिया ओवरसीज क्या करता है, ओवरसीज ये जो विजिट करता है, राइट, सर्विसेज देता है, लेकिन फिलहाल जो ओवरसीज जो सर्विसेज है वो एक तरीके से बंद पड़ी है, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से एयर इंडिया को घाटे में आना पड़ रहा है। तो ये एक अच्छा कदम होगा टाटा ग्रुप की तरफ से अगर एयर इंडिया का डोमेस्टिक लो कॉस्ट की सर्विसेज भी देने लग जाता है, तो एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो अपनी सर्विसेज को दे सकता है, जिससे उससे कुछ क्या किया जा सकता है, उससे कुछ फायदा लिया जा सकता है अलोंग विद एयर एशिया इंडियाज ऑपरेशन। फिलहाल अगर देखा जाए तो टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड किया है कि एयर इंडिया को क्या करेगा, एयर इंडिया की डोमेस्टिक जो लो कॉस्ट सर्विसेज है वो स्टार्ट करेगा एयर एशिया के साथ मिलकर। ये एक साफ साफ इंडिकेशन है, एक तरीके से एक संकेत है दैट द टाटा बॉसेस रियलाइज, कि टाटा ग्रुप के जो मालिक है वो इस बात को रियलाइज करते हैं, उनको इस बात का एहसास है द नीड टू ऑप्टिमाइज का मतलब होगा एक तरीके से मेक द बेस्ट यूज ऑफ, किसी चीज का ज्यादा फायदा उठाना, द वेरिएड एविशन रिसोर्सेज दैट आर नाउ इन द ग्रुप फोल्ड का मतलब उसके स्टोर, यानी ग्रुप फोल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से टाटा ग्रुप के पास जो अलग अलग एयरलाइंस का जो स्टोर है उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए, उन रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाना चाहिए एज टू इनहांस वाइबिलिटी का मतलब हो गया एक तरीके से ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो टाटा ग्रुप की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है ये कि एयर इंडिया जो कि एक ओवरसीज एयरलाइंस है, लेकिन अब फिलहाल ओवरसीज एयरलाइंस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, जिसकी वजह से उससे घाटा हो रहा है एक तरीके से। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए जो एयरलाइंस है उसकी कुछ डोमेस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी वो लो कॉस्ट बजट के ऊपर, जिससे कि कुछ हद तक उस घाटे को कम किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सोच है टाटा ग्रुप का, जिससे कि उस होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। और एट द सेम टाइम जितनी भी सारी टाटा ग्रुप के पास क्या एविएशन है उन सारे रिसोर्सेज को वो ऑप्टिमाइज का मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहते हैं, जिससे कि उनका जो ग्रोथ है, वाइबिलिटी है, वो क्या हो सके, इनहेंस हो सके, बढ़ सके। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू, और जहां तक अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए एयर इंडिया फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस। हालांकि जो एयर इंडिया है वो एक ओवरसीज क्या है, फ्लाइट है, ओवरसीज एविएशन सेक्टर है, जो कि मल्टीपल चैलेंजेस फेसेस, फिलहाल उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, नॉट लीस्ट वन ऑफ विच इज द गवर्नमेंट करंट पेंडेमिक रिलेटेड कर्व्स का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। फिलहाल अगर देखा जाए, देखो अगर बात की जाए एयर इंडिया क्या करे, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उसने जो पेंडेमिक रिलेटेड जो क्या लगाई हुई है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, कर्व्स का मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, वो अगर उसको छोड़ दिया जाए, यानी वो तो है ही, अगर मतलब उसको छोड़ दिया जाए कि जो पेंडेमिक से रिलेटेड जो भी
रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं एयर इंडिया के ऊपर, वो तो है ही, अगर उसको छोड़ भी दिया जाए तो उसके अलावा भी जो एयर इंडिया है वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है, जैसे कि विद फॉरेन कैरीज restricted to limited capacity under the air transport bubbles arrangement, क्योंकि फिलहाल पेंडेमिक, देखो ये बबल जो अरेंजमेंट्स है पेंडेमिक प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, मतलब कम से कम आप क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड कैपेसिटी, मतलब आप ज्यादा कैपेसिटी के अंदर लोगों को नहीं ले जा सकते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। एयर इंडिया हैज टू फाउंड इटसेल्फ कंस्ट्रेंड का मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड in a number of overseas flight it can operate under the bilateral arrangements, और फिलहाल अगर देखा जाए, मतलब बायलिटरल मतलब द्विपक्षीय है, और फिलहाल अगर देखा जाए तो जो एयर इंडिया है उसकी मतलब क्या कर लिया, उसने रिस्ट्रेन कर लिया है अपने आप को ओवरसीज फ्लाइट्स के लिए, मतलब ये पहले फ्लाइट बाहर जाती थी तो वो ज्यादा फ्लाइट्स के, मतलब अभी फिलहाल किया जाए जो उसके काउंटर पार्ट कंट्रीज है जहां पर उन देशों की जो एयरलाइंस है वो इंडिया के अंदर आती है, और एट द सेम टाइम और जो इंडियन एयरलाइंस है वहां पर जाती है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एयरलाइंस, क्योंकि देखो सपोज करें कि अगर अमेरिका जाती है तो अमेरिका की जो एयरलाइंस है वो इंडिया आती है और इंडिया वाली एयरलाइंस अमेरिका जाती है, तो अमेरिका ने अगर अपने एविएशन सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो एट द सेम टाइम वो इंडियन एयरलाइंस है उसको भी थोड़ी आने देंगे एक बार तो, राइट। तो इस तरह के चैलेंजेस भी एट द सेम टाइम फिलहाल देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई वो तो है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बाहर की जो कंट्रीज के रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से भी एयरलाइंस को क्या है फिलहाल लॉस उठाना पड़ रहा है, जो एयर इंडिया है तो उसको फिलहाल क्या करना पड़ रहा है, उसको फिलहाल चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। द टाटास दो, हालांकि टाटा ग्रुप की अगर बात की जाए कुड यूज द करंट कर्टेलमेंट का मतलब है एक तरीके से डिडक्शन, ये जो कमी है ओवरसीज सर्विसेज, फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो एयर इंडिया की अगर बात की जाए तो उसकी जो सर्विसेज है ओवरसीज सर्विसेज है वो अभी कर्टेल्ड है, मतलब उसके अंदर डिडक्शन है, उसके अंदर कमी है क्योंकि फुल फ्लैश एविएशन सेक्टर अभी चला नहीं है। एन अपॉर्चुनिटी, तो इस ये जो फिलहाल जो टाइम इसको टाटा ग्रुप क्या कर सकता है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकता है, एक अवसर की तरह ले सकता है टू अंडरटेक का मतलब होता है एक तरीके से एक्सेप्ट एज ए चैलेंज, तो इसको क्या ले सकता है, एक चैलेंज की तरह ले सकता है। अ लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल का मतलब कैरी करना एक तरीके से ओवरड्यू, क्योंकि एक लंबे टाइम से फिलहाल देखा जाए 2 सालों से जो ये जो एविएशन सेक्टर है वो बुरी तरीके से क्या है अफेक्टेड है। एयर इंडियाज इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, इन फ्लाइट का मतलब हो गया एक तरीके से फ्लाइंग थ्रू एयर, जो एयर इंडिया का जो एक्सपीरियंस है उसको वो क्या कर सकता है फिलहाल उसको यूज कर सकता है डोमेस्टिक मतलब सर्विसेज को देने के लिए, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो एयर इंडिया के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को फिलहाल एयर इंडिया फेस कर रहा है। तो टाटा ग्रुप का ये जो प्लान है कि वो फिलहाल डोमेस्टिक सर्विसेज को कंसीडर करने वाला है एयर इंडिया के लिए, और लो कॉस्ट सर्विसेज वो विद इन कंट्री भी दे सकते हैं। जब फ्यूचर के अंदर सारी रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएंगी एविएशन सेक्टर के लिए तो उस टाइम वो भी यूज किया जा सकता है। तो फिलहाल अगर देखा जाए जो इन फ्लाइट एक्सपीरियंस है एयर इंडिया का उसको डोमेस्टिक सर्विसेज देने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा कदम होगा टाटा ग्रुप के लिए और एयर इंडिया को काफी हद तक उस घाटे से बचाया जा सकेगा, राइट। सो दिस इज अ सेकंड स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए अब बात करें शेयर तो आपका नाउन हो गया, तो कंबाइंड यहाँ पे V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और न्यूली यहाँ पे आपने एडवर्ब यूज किया है। इसके बाद देखो इज सेड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद टू बी, ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, और बी कंसिडरिंग का यहाँ पर हो गया इन्फिनेटिव कंटिन्यूअस हो गया ये आपका। रिस्ट्रिक्टेड हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया जिसने अपने साथ ऑपरेट लिया हुआ है जो कि V1 है। एंड टू अंडरटेक का मतलब होता है वैसे एक्सेप्ट एज ए चैलेंज या किसी चीज को स्टार्ट करना भी हो सकता है। टू अंडरटेक, तो ये हो गया आपका इन्फिनिटिव केस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। ऑल्सो मतलब टाटा ग्रुप की बात की जा रही है,
with Vistara now operating to a few select overseas destination। और फिलहाल मतलब जो विस्तारा जो कि टाटा ग्रुप का ही एक वेंचर है, तो विस्तारा की अगर बात की जाए तो विस्तारा अभी फिलहाल कुछ ही ओवरसीज फॉरेन कंट्री की अगर बात की जाए तो कुछ ही ऐसे डेस्टिनेशन है, कुछ ही ऐसे स्थान है, कुछ ही ऐसे प्लेस है जहां पर फिलहाल विस्तारा जा रही है। द टाटाज विल नीड टू डिसाइड, टाटा ग्रुप को इस बात को डिसाइड करना होगा, इफ दे वुड वांट, अगर वो चाहते हैं अ यंगर इन हाउस कंपिटिटर टू एयर इंडिया, मतलब अगर वो चाहते हैं कि जो विस्तारा जो कि फिलहाल अगर देखा जाए विस्तारा जो है वो यंग है किसके कंपेरेटिवली, एयर इंडिया के कंपेरेटिवली वो यंग है। अगर देखा जाए विस्तारा भी टाटा ग्रुप का ही एक वेंचर है और एयर इंडिया भी टाटा ग्रुप का ही वेंचर है, लेकिन अगर देखा जाए विस्तारा जो है वो यंग पड़ता है, यंग है किसके कंपेरेटिवली, एयर इंडिया के खिलाफ। और अगर देखा जाए टाटा ग्रुप अगर इस बात को देखना चाहता है कि इफ दे वांट अ यंगर इन हाउस कंपिटिटर टू एयर इंडिया, कि अगर वो विस्तारा को ज्यादा प्रेफर करता है एयर इंडिया की बजाय, कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड एंड नॉर्मली स्टोर एज रिगार्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जैसे जैसे मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस कोविड रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको लिफ्ट किया जाएगा और नॉर्मल चीजें रिस्टोर हो जाएंगी, दोबारा से बहाल हो जाएंगी, तो क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए सिर्फ विस्तारा को कंसीडर किया जाएगा या फिर जो एयरलाइंस है यानी जो एयर इंडिया है क्या उसको सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए यूज किया जाएगा, या जैसे ही ये जो इंटरनेशनल जो रिस्ट्रिक्शंस है एविएशन सेक्टर के ऊपर लग जाएगी तो क्या विस्तारा की तरह उसको ओवरसीज सर्विसेज के लिए भी यूज किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखा जाए तो विस्तारा को ओवरसीज सर्विसेज के लिए कुछ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए उसको भेजा जा रहा है और एट द सेम टाइम जो एयर इंडिया है उसको डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए यूज किया जाएगा एक तरीके से, और वो भी लो बजट के ऊपर। तो फिलहाल का सीन तो यही है फॉर टाटा ग्रुप। जहां तक टाटा ग्रुप की बात है, द चॉइसेस आर गोइंग फॉरवर्ड विल नीड टू बी स्ट्रेटेजिक। और फिलहाल जो टाटा ग्रुप की जो चॉइस है, क्या वो विस्तारा को ओवरसीज के लिए यूज करेंगे, क्या वो एयर इंडिया को डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए यूज करेंगे, तो चॉइस जो भी रहने वाली है टाटा ग्रुप के लिए वो काफी स्ट्रेटेजिक रहने वाली है, यानी कि काफी रणनीतिक रहेगी। विद द डोमेस्टिक मार्केट सेट टू सी मोर चर्न, चर्न का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से पॉन्डर, थिंक करना, विद एटलीस्ट वन न्यू बजट एयरलाइन सेट टू एंटर। और फिलहाल अगर देखा जाए कि अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक बजट एयरलाइन को सेट करना, यानी कहीं ना कहीं ये जो टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो एयर इंडिया को क्या करेगा, एक डोमेस्टिक सर्विसेज देगा और लो बजट पे देगा, तो इस तरीके से उसको एंटर करना। एंड अदर राइवल स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल, क्या जो दूसरे जो राइवल्स हैं जो डोमेस्टिक जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फिलहाल वो स्ट्रगल कर रही हैं, और अगर इन केस टाटा ग्रुप एयर इंडिया को डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो भी लो बजट पे प्रोवाइड करने के लिए अगर उसको इंट्रोड्यूस करता है डोमेस्टिक बाजार के अंदर, तो क्या उसके लिए ये चैलेंज रहने वाला है, क्या उसका ये कदम ठीक रहेगा, तो ये तो टाइम बताने वाला आगे। And the group needs to decide whether it wants to add capacity to budget offering or stay a predominantly full service carrier at the time when the more lucrative business class travel has been hit। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी ये टाटा ग्रुप के पास ये जो ऑप्शन है कि एयर इंडिया को वो डोमेस्टिक एयरलाइंस की तरह यूज करना चाहेगा, तो फिलहाल जो टाटा ग्रुप है उसको ये बात को डिसाइड करना होगा, क्या इट वांट्स टू ऐड कैपेसिटी टू बजट, क्या वो मतलब इस टाटा ग्रुप को, टाटा ग्रुप ये जो एयर इंडिया है उसको एक बजट एयरलाइंस की तरह यूज करना चाहेगा, या फिर स्टे अप प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब हो गया मेनली, मुख्य तौर पर फुल सर्विस कैरियर एट ए टाइम, मतलब एक ऐसा टाइम व्हेन द मोर लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब हो गया इकोनॉमिकल, फायदेमंद बिजनेस क्लास ट्रेवल हैज बीन हिट, बिजनेस क्लास ट्रेवल हैव बीन हिट। क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो एविएशन सेक्टर के अंदर जो बिजनेस, देखो बिजनेस क्लास सबसे महंगी क्लास होती है, सबसे महंगा टिकट होता है उसका, तो क्या मतलब जो टाटा ग्रुप जो फिलहाल डिसाइड कर रहा है कि जो एयर इंडिया है उसको क्या किया जाएगा, उसको डोमेस्टिक के लिए यूज किया जाएगा, और जो लो बजट उसको क्या बनाया जाएगा, उसको लो बजट की उसमें सर्विसेज दी जाएंगी। तो क्या फिलहाल ये जो
जो एयर इंडिया है वो कभी से मतलब बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस क्लास देता है, क्या उसका लो बजट की तरह उसको डोमेस्टिक सर्विसेज देना ठीक रहेगा? क्या वो फायदे में रहने वाला है, क्या वो घाटे में रहने वाला है? टाइम विल टेल। फिलहाल अगर देखा जाए तो पहले तो क्या होता था, एयर इंडिया लुक्रेटिव बिजनेस क्लास को ही कंसिडर करता था, लेकिन ये फिलहाल जो देखा जाए कोविड की वजह से ये जो लुक्रेटिव क्लास है वो बुरी तरीके से हिट हुआ है, और फिलहाल टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो लो बजट सर्विसेज देगा एयर इंडिया के थ्रू। विद एविएशन फ्यूल को सेट टू सॉर फर्दर, और एट द सेम टाइम इस बात को भी इग्नोर नहीं करना होगा, जो फ्यूल चार्जेस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और उसको अगर फ्यूल चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप अपने लो बजट को कंसिडर करता है, तो क्या वो उसका जो थिंकिंग है, जो उसने विचार किया है, क्या वो उसको फ्रूटफुल कर पाएगा, उसको सक्सेसफुल कर पाएगा? क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए जो फ्यूल चार्जेस है, सॉरिंग का मतलब हाइकिंग, बढ़ना, और वो जो फ्यूल चार्जेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या टाटा का ये जो डिसीजन है कि वो एयर इंडिया को डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए यूज करेगा और कहीं ना कहीं जो बिजनेस क्लास है उसको खत्म करके लो बजट को कंसीडर करेगा, तो क्या टाटा ग्रुप का ये फैसला ठीक होने वाला है? टाइम विल टेल, ये तो समय बताने वाला है। एयर इंडिया विल नीड टू टैप, फिलहाल देखा जाए तो एयर इंडिया को क्या करना पड़ेगा, टैप करना पड़ेगा, एक तरीके से पुश करना पड़ेगा, थपथपाना पड़ेगा इनटू ऑल दी टाटास ग्रुप वांटेड का मतलब मेक मच ऑफ, ज्यादा से ज्यादा किसी चीज का फायदा उठाना, मैनेजरियल एक्सपर्टीज, तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया को क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर टाटा ग्रुप चाहता है कि एयर इंडिया का हम क्या करें, एयर इंडिया से हम फायदा लें, बिजनेस लें, तो टाटा ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, जो मैनेजरियल एक्सपर्टीज है, यानी जो प्रबंधकीय जो विशेषताएं हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करना होगा, जिससे कि एयर इंडिया से क्या लिया जा सके, फायदा लिया जा सके, इफ इट इज टू टर्न इनटू अ सक्सेसफुल बाय। और अगर टाटा ग्रुप चाहता है कि जो एयर इंडिया उसने खरीदा है वो उसके लिए क्या हो, एक सक्सेसफुल बाय हो, एक फायदे का सौदा हो, तो कहीं ना कहीं एयर इंडिया को, टाटा ग्रुप को एयर इंडिया के लिए जो मैनेजरियल एक्सपर्टीज है, टाटा ग्रुप को जो प्रबंधकीय विशेषताएं हैं उनका यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा एयर इंडिया का यूज करना होगा, और उसको खड़े रखने से तो अच्छा है कि उसका डोमेस्टिक भी यूज किया जाए, एट द सेम टाइम अगर बात की जाए तो वो प्रबंधकीय जो विशेषताएं उनका यूज करना चाहिए, जिससे कि जो टाटा ग्रुप है वो एयर इंडिया को उसने एक्विजिशन किया है, उसका जो अधिग्रहण किया है, वो उसके लिए एक फायदे का सौदा हो सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा, राइट? इसका जो टोन था वो सजेस्टिव टोन था इसका। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर ग्रामर पार्ट। देखिए, वुड वांट, अगर देखें वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने वांट यूज कर लिया जो कि V1 है आपका। इसके बाद देखो आर लिफ्टेड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और ये भी रिस्टोर्ड भी आपका V3 है जो कि पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज किया गया है। इसके बाद हैज बीन हिट, देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट? सो माय डियर रीडर्स, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.